हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 इसका पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ, जिसमें क्या था कि हमने चेक किया था कि कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है ना। फर्स्ट टर्म फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, या एपी गिवन थी तो आगे नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करनी। ठीक है, और आज हम बताएंगे इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो चुका था आपके 5.1 का। आज इसका बताएंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि क्या है ध्यान देना। इसमें लिखा है फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कौन सी जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक यानी एपी में है। फॉर दिस विच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। एक तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ये देखो एपी में है तो, और फिर फाइंड क्या करना है उसके नेक्स्ट थ्री टर्म, उसके थ्री टर्म वो फाइंड करने। तो पहले तो चेक करना है कि एपी है या नहीं। यदि एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और उसके बाद में हमें उसके नेक्स्ट थ्री टर्म और फाइंड करनी है। तो इसमें टोटल अपने हैं 15 क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, जो है ये 2, 4, 8 एंड 16। इसको चेक करने की एपी है या नहीं। तो चेक करना बताया था भाई आपको, कैसे बताया था कि यदि सभी टर्म के बिटवीन डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो ये एपी है, अदरवाइज नहीं है। और डिफरेंस कैसे फाइंड करें, जिसमें तो इन दोनों टर्म के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 4 में से 2 को माइनस करें तो कितना आएगा, 2। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को क्या करेंगे, माइनस, यानी 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 16 में से 8 को, तो क्या आएगा 8। तो क्या इनके बिटवीन डिफरेंस क्या इक्वल है, क्या नहीं है, क्योंकि इसके बिटवीन डिफरेंस 2 का है, इसके बिटवीन 4, इसके बिटवीन 8। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी, जब एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा। कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है, ये सबके बिटवीन डिफरेंस का इक्वल हो, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ना ही हम उसके नेक्स्ट आगे की टर्म फाइंड कर सकते हैं। वो कब होगा, जब इसके बिटवीन डिफरेंस क्या हो, इक्वल। फिलहाल ये एपी नहीं है, नो इट इज नॉट, ये एपी नहीं। ठीक है ना, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये एपी है ही नहीं, तो अपना क्वेश्चन यही एंड हो गया। लेकिन अब एपी होती तो हम कॉमन डिफरेंस लिखते इसका, और नेक्स्ट थ्री टर्म और फाइंड करते। जैसे और लेके चलते हैं, देखो 15 क्वेश्चन है, किसी ना किसी में तो हो गई। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते जैसे हम, ये अपोन में है 2,5/2, उसके बाद नेक्स्ट है 3 एंड 7/2। इसको चेक करना है। इसको कैसे, वही पहले तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी 5/2 में से 2 को। अब इसको माइनस कैसे करना है, सीधे माइनस कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो, इसको 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/2। इसका इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 माइनस किया, 1/2। इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस, 3 माइनस 5/2। इसको भी ऐसे 2 का इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/2। अब इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस, यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस, यानी 7/2 में से 3 को माइनस। इसको भी उसे 2 3 जा 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1/2। तो इसमें सबके बिटवीन डिफरेंस क्या इक्वल है, इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी डी आ गया। डी की वैल्यू कितनी, 1/2, यानी एपी है। एपी है तो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, कितनी, 3। कितने टर्म है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले हम करेंगे फिफ्थ टर्म। वो कैसे आएगी, जब हम फोर्थ टर्म में डी को क्या करते हैं, प्लस, और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 7/2। इसमें हाफ को प्लस करना, तो जब सेम हो नीचे वाली डिजिट तो सीधे ऐड कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो न्यूमरेटर को सीधे प्लस कर सकते हो। 7 + 1 8, और इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, कट हो जाएगा, ये 8 कट हो सकता है, 2 4 8 भाई। तो ये आगे कौन से टर्म की वैल्यू, फिफ्थ टर्म की वैल्यू। अब मुझे यदि सिक्स टर्म की निकालनी है इसी तरह से,
तो मैं फिफ्थ टर्म में डी को प्लस कर दूंगा वापस से, है ना। डी को प्लस करते चलो अपनी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की है 4, डी कितना है हाफ। इसको उसी मेथड से 2 का इससे मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और 8 को 1 में प्लस करेंगे तो 9, 9/2 एक टर्म और रहेगी, है ना। 7 के 3 टर्म फाइंड करनी है हमें, एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं। 7th टर्म ये कब है, जब 6 टर्म में हम डी को क्या करते प्लस, और 6 टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की है 9/2 और इसकी कितनी है 1/2, सीधे प्लस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है भाई। 9 + 1 10/2 और 10 को डिवाइडेड 2 से कितना आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 5th टर्म की 4, 6th टर्म की 9/2 और 7th टर्म की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है ना। यदि 80 है यानी सबके बिटवीन डिफरेंस इक्वल है तो 80 है, 80 है तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। और लेके चलते हैं, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन करने से भी इसी टाइप से ही है, हमें बस कुछ पॉइंट में है कुछ रूट में है। ठीक है ना। करने इसी तरह से सॉल्व है। जैसे देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका वो पॉइंट में है जो क्या है -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। इसको चेक करना कि ये पी है। तो पहला काम तो वही सबके बिटवीन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है -3.2 माइनस, किसको माइनस करना है -1/2, ब्रैकेट में लिखो मिस्टेक नहीं होगी। -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब एक डिजिट प्लस की एक माइनस की है तो ध्यान रखना, ही पहले ही बताया है जब भी एक डिजिट प्लस की हो एक माइनस की हो हमेशा माइनस होगा। साइन कौन सा आएगा, जो लार्जेस्ट डिजिट है उसके साथ वाला आएगा, तो इनको माइनस कर देंगे। 2 में से 2 0.3 में से 1 2 माइनस का, फिर माइनस की डिजिट लार्जेस्ट है। ये तो आगे इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनके बिटवीन डिफरेंस। अब इन दोनों के बिटवीन सेकंड और थर्ड, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को क्या कर देंगे हम माइनस, तो थर्ड टर्म की वैल्यू -5.2 माइनस करेंगे किसको -3.2, तो -5.2 और माइनस माइनस वही चीज प्लस, वही एक प्लस की डिजिट एक माइनस की डिजिट माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 0.5 में से 2 माइनस का आएगा, तो लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है, ये इसके बिटवीन डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को क्या कर देंगे माइनस, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है -7.2 माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है -5.2, और माइनस माइनस प्लस, वही चीज एक डिजिट प्लस की एक माइनस की माइनस होगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, वो भी किसका माइनस का, तो लार्जेस्ट डिजिट किसकी है माइनस की है। तो इसका मतलब यह है कि सबके बिटवीन हमने जो डिफरेंस फाइंड किया है वो कितना है -2.0, डिफरेंस इक्वल है यानी ये ठीक है, लिख सकते हो यस इट इज दी 80। और जब 80 है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -2.0। अब नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है, तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म, जो कब आएगी जब फोर्थ टर्म में डी को प्लस कर देंगे। और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है -7.2, प्लस किसको करना है कॉमन डिफरेंस को, ये लो ब्रैकेट ओपन प्लस माइनस माइनस। अब दोनों डिजिट माइनस की है, जब दोनों डिजिट माइनस की होती है तो डिजिट तो ऐड होगी लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 और 7 में 2 प्लस 9, यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई -9.2। इसे सिक्स टर्म ये कब है जब फिफ्थ टर्म में डी को क्या कर देंगे प्लस, यानी पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चलो तो अपनी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है -9.2 ये फाइंड की है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -2.0, वही ब्रैकेट ओपन प्लस माइनस माइनस। अब दोनों डिजिट माइनस के ये भी प्लस हो जाएंगे, 2 में 0 को 2 और 9 और 2 11, ये भी माइनस के आएंगे। तो ये आगे सिक्स टर्म की वैल्यू। लास्ट 7 टर्म
ये कब आएगी? जब 6 टर्म में डी को प्लस कर देंगे। 6 टर्म की वैल्यू कितनी है? -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 2.0। तो देखो प्लस माइनस माइनस वही चीज, दोनों डिजिट माइनस की है, ये भी ऐड हो जाएंगे। 2 में 0 2 और 11 में 2 13, माइनस का 13.2। ठीक है ना। यदि एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो और चलते हैं, इसी तरह से और क्वेश्चन है अपने, आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे एक बार, उसके बाद जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा बताए जाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्स्ट्रा भी बहुत है, लेकिन पहले आप जो एनसीईआरटी है उसको क्लियर करो, उसके बाद आरडी शर्मा जो भी है उनको क्लियर करो। तो देखो फोर्थ इसका वो बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? -10 -6 -2 एंड +2, इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो मेथड वही चलेगा, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? -6 माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? -10, -6 माइनस माइनस प्लस। अब वही वाली चीज, एक डिजिट प्लस की है एक माइनस की, जब भी एक डिजिट प्लस की हो एक माइनस की हो, क्या करना है? माइनस साइन किसका? लार्जेस्ट डिजिट वाला। तो 10 में से 6 को माइनस करें कितना आएगा? 4 आएगा, वो भी किसका आएगा? प्लस का आएगा, प्लस की डिजिट लार्जेस्ट है, तो इनके बिटवीन डिफरेंस आ गया +4। अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बिटवीन डिफरेंस, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? -6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस की डिजिट एक माइनस की, तो माइनस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, ये भी प्लस की आएगी, तो लार्जेस्ट डिजिट प्लस की है। उसके बाद इन दोनों की लास्ट फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 2 माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू -2, ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, यानी सबके बिटवीन डिफरेंस क्या है? इक्वल है। तो लिख देंगे यस इट इज द एपी, यानी ये एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका? 4, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तो है, सबसे पहले फिफ्थ टर्म की वैल्यू, जो कब आएगी? जब फोर्थ टर्म में डी को प्लस कर देंगे। फोर्थ टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस इन सबके बिटवीन डिफरेंस कितना है? 4, 4 प्लस करते चलेंगे, 2 में 4 प्लस करें तो 6 आ गई ना फिफ्थ टर्म। 6 टर्म की वैल्यू जब फिफ्थ टर्म में डी को, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, 6 और 4 10, ये लो। 7 टर्म की वैल्यू वो कब आएगी? जब 6 टर्म में डी को प्लस कर देंगे। 6 टर्म की वैल्यू 10, कॉमन डिफरेंस 4, 10 और 4 14, ये लो। इस तरह से फाइंड होगी अपनी नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। यदि इनके बिटवीन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो अपना क्वेश्चन यही एंड हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन की है, जिसमें से एक क्वेश्चन में ही एपी नहीं थी, तो हमने नेक्स्ट टर्म भी फाइंड नहीं की है। बाकी जो 3 क्वेश्चन की है वो एपी थी, हमने नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड की है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह से आपको और समझ में आएगा। मैं आपको 15 के 15 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वो पक्की बात है, आपको ऐसे से अच्छी तरह से आने लग जाएगी। ओके, तो देखिए आगे फिफ्थ, इसी का फिफ्थ में क्या है? अब रूट वाली है भी, जो कि क्या है 3 प्लस √2, 3 प्लस में 2√2 और 3 प्लस में 3√2। इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो मेथड वही, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, सेकंड टर्म ये कंप्लीट है भाई, कॉमन लग गया ना, कॉमन लग गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म पे कॉमन लग गया, थर्ड टर्म पे कॉमन लग गया, फोर्थ टर्म। इसमें से माइनस करना है किसको? ओनली 3, तो +3 -3 कैंसिल आउट, तो इसके बिटवीन डिफरेंस कितना आ गया? √2। अब करना है हमें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है? 3 + 2√2। अब इसमें 2 टर्म है भाई, इसलिए इसको किस में लिखा? ब्रैकेट में। इसमें से माइनस करेंगे किसको? सेकंड टर्म को। अब ब्रैकेट ओपन करें ना,
जब एक से ज्यादा टर्म उसको ब्रैकेट में लिख के फिर सोल्व करो। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट, और ये माइनस होंगे, ये माइनस कैसे होंगे, देखो ये 2 है, ये कितने कुछ नहीं है तो 1, ओनली आगे वाली डिजिट माइनस होगी रूट के, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 1√2, ओनली 1√2 मतलब √2, ठीक है ना। ओनली ये आगे वाली डिजिट माइनस होगी, रूट वाली नहीं माइनस होती है, और ये सेम हो तब ही माइनस होती है, अदरवाइज ये √2 होता, ये √3 होता, फिर इसको माइनस हम नहीं कर सकते थे, ये सेम थी, ठीक है ना, √2 वाली, इसलिए इसमें से ये हमने माइनस कर दिया, और माइनस में कौन सी, ओनली आगे वाली डिजिट माइनस की। ओके, अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2, इसमें माइनस करेंगे थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2, वही ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस, इसमें देखो 3 प्लस और ये माइनस कैंसिल, और ये देखो √2 वाली टर्म है दोनों, ये 3√2 है, ये 2√2 माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1√2, यानी इसके बिटवीन डिफरेंस में √2 आया है, इसके बिटवीन डिफरेंस में √2 आया है, इसके बिटवीन डिफरेंस में √2 ही आया है, सबके बिटवीन डिफरेंस के इक्वल है, तो लिख सकते हैं यस इट इज ए AP। अब ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, √2, अब कॉमन डिफरेंस √2 है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले कौन सी टर्म फाइंड कर लेंगे हम, फिफ्थ टर्म, जो कब है, जब फोर्थ टर्म में D को क्या करती है प्लस, और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो ये वाली डिजिट प्लस नहीं होगी क्योंकि रूट वाली नहीं, ये सेम है √2 वाली, ये ऐड हो जाएंगी, ये प्लस हो सकती है, और कैसे प्लस, वही जिस तरह से माइनस हुई थी यहाँ पे, ये माइनस हुई थी ना √2 में से, उसी तरह प्लस होगा, 3 में 1√2 को प्लस करेंगे तो 4√2 ऐसे, ये प्लस नहीं होगी क्योंकि ये √2 वाली टर्म है, ये विदाउट रूट वाली टर्म है, ठीक है ना। इसके बाद 6 टर्म फाइंड कर लेंगे, कब, जब 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, और 5th टर्म की वैल्यू कितनी फाइंड की है 3 प्लस 4√2, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, इसमें 3 सेम टू सेम, खाली ये प्लस होगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5√2, बस। इसी तरह से 7 टर्म की वैल्यू, ये कब है, जब 6 टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, 6 टर्म की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5√2, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, और 5√2 में 1√2 को प्लस करेंगे तो 6√2, आगे 3 टर्म, 6 टर्म की वैल्यू भी आ गई, 6 टर्म की आ गई, एंड 7 टर्म, और वैसे भी देखो ये 3 था, ये 3 प्लस √2 था, ये 3 प्लस 2√2, 3 चल रहा है, खाली ये √2 की वैल्यू देखो आगे काउंटिंग में चलती जाएगी, फिर 3 प्लस 3√2 यानी 3 प्लस 4√2 आना था, वो आ गया, फिर 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2, और फाइंड करनी होती तो 3 प्लस 7√2, इस तरह से चलता रहता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये था कौन सा क्वेश्चन अपना 5th, तो आपके आज 5th क्वेश्चन हो चुके अभी तक, है ना, और चलते इसके आगे हो 6th क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहता है, और चेक करते हैं कि वो AP है या नहीं, ठीक है, यदि AP है तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और नहीं है तो फिर नहीं करेंगे भाई, ठीक। तो 6 टर्म है, 6 क्वेश्चन सच, वो है 0.2, 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, ये है, इसको चेक करना है कि AP है या नहीं। तो देखते हैं, पहले तो वही डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 0.22 में से 0.2, अब माइनस कैसे होगा भाई, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है भाई, और यहाँ 0 लगा दो, अब कर दो माइनस, 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, एंड ये 0, यानी इसके बिटवीन डिफरेंस कितना है 0.02, ये तो इसके बिटवीन डिफरेंस आ गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बिटवीन। अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बिटवीन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को 0.222, इसमें से माइनस 0.22, तो ये लो 0.222 माइनस कर दे 0.22, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसका ध्यान रखना, यहाँ 0, अब माइनस करते हैं 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2, यानी कितना आ गया 0.002,
ये इसके बिटवीन डिफरेंस आ गया। लास्ट थर्ड और फोर्थ टर्म, इसके बिटवीन डिफरेंस देखते हैं। यानी फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस, यानी 0.2222, 4 और 2 है, माइनस 0.222। तो ये लो, इसी को कर दो, देखो 0.222 हो गया 4 टाइम, माइनस क्या करें 0.222। अब करते हैं, देखो यहाँ 2 में से 0 2, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, यानी कितना आएगा 0.0002। अब देखो हैगा ये इक्वल नहीं है ना, ये 0.02, ये 0.002, ये 0.0002, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये नो, इट इज नॉट एपी, यानी ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी कुछ नहीं आएगा, है ना, और नेक्स्ट टर्म भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7, उसको भी चेक करते हैं, है ना। इस तरह से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बस धीरे धीरे। आगे देखो नेक्स्ट 7, 0 -4 -8 माइनस, इसको चेक करने की एपी है या नहीं, चेक करते हैं। पहले वही सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, 4 में से 0, दोनों डिजिट माइनस की ऐड होगी, 4 में 0 को प्लस है 4, वो भी किसका, माइनस का। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म की वैल्यू -8 माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू -4, ब्रैकेट ओपन, -8 माइनस माइनस प्लस। अब एक डिजिट प्लस की है, एक माइनस की है, माइनस होगा। साइन कौन सा, लार्जेस्ट डिजिट वाला। 8 में से 4 माइनस 4, वो भी किसका, माइनस का। अब नेक्स्ट फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, -12 माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, -8, -12 माइनस माइनस प्लस, वही चीज, एक प्लस की डिजिट है, एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस, माइनस कर देंगे 12 में से 8 को, वो भी किसका, माइनस का। अब डिफरेंस क्या इक्वल है, लिख देंगे यस, इट इज द एपी। एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया भाई, -4। अब जब एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले फिफ्थ टर्म कब है, जब फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे, प्लस। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, -12, डी की वैल्यू कितनी है, -4, -12 ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस माइनस, दोनों डिजिट माइनस की है तो डिजिट ऐड हो जाएगी, साइन माइनस का, -12 -4 माइनस से कितने हो जाएंगे, 16। 6 टर्म ये कब आएगी, जब फिफ्थ टर्म में डी को प्लस कर देंगे। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, -16, डी की वैल्यू कितनी है, -4, -16 प्लस माइनस माइनस, दोनों डिजिट माइनस की है तो वही माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, ये लो -20। नेक्स्ट 7 टर्म कब है, जब 6 टर्म में डी को प्लस कर देंगे। 6 टर्म की वैल्यू कितनी है, -20, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, -4, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस, दोनों डिजिट माइनस की है तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, डिजिट ऐड, साइन माइनस का, 20 में 4 ऐड करेंगे तो -24, है ना। तो ये आ गई अपनी नेक्स्ट फेज। और लेके चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है, पता लग जाएगा हमें। बस ये मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा आपको नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं, आएगा। कब तक नहीं आएगी कोई चीज, है ना। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपको एक बार ना आए, 2 बार ना आए, मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उस टॉपिक को वापस से करवाऊंगा, ठीक है ना। आपको समझ में ना आए, उस टॉपिक को आपको वापस से समझाया जाएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन हार मत मानो, देखिए नेक्स्ट, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन बताऊं जिससे आपका डाउट हो, क्लियर हो जाए, कोई डाउट रहे ना। -12 -12 -12, इसको चेक करना है कि ये पी है या नहीं। तो पहली चीज तो वही, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के लिए -12 माइनस करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म -12,
ये माइनस ये आ गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस हाफ, ये थोड़ा ध्यान से, माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ में से माइनस हाफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। ये आ गया डिफरेंस जीरो। आगे देखो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू भी कितनी है, माइनस हाफ, माइनस करेंगे सेकंड टर्म, वही चीज सेम, माइनस माइनस, हाफ में से हाफ माइनस करेंगे तो जीरो। थर्ड और फोर्थ टर्म सेम ही आएगा क्योंकि टर्म ही सेम है, डिजिट सेम है, माइनस हाफ माइनस, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं है। माइनस हाफ में फिर माइनस करेंगे माइनस का हाफ, फिर ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस प्लस, हाफ में से हाफ माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया, इक्वल, तो लिख देंगे यस इट इज द एपी, और एपी है तो डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस जीरो, ये डिफरेंस कुछ है नहीं। आगे टर्म भी क्या आएगी, ये आएगी, देखो कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म, जब फोर्थ टर्म में डी को क्या कर देंगे हम प्लस, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो, और जीरो तो किसी भी डिजिट में ऐड कर दो भाई, वही की वही डिजिट आती है, यानी माइनस हाफ ही आएगा। इसे सिक्स टर्म, इसकी वैल्यू कब आएगी, जब फिफ्थ टर्म में डी को प्लस कर देंगे, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ, कॉमन डिफरेंस जीरो है, वही चीज जीरो को किसी भी डिजिट में ऐड कर दो, वही की वही डिजिट आती है। सेवन टर्म, ये कब है, जब सिक्स टर्म में डी को प्लस कर देंगे, सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ, कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो, फिर प्लस करेंगे माइनस हाफ, सेम ही आएगा, डिफरेंस कुछ है ही नहीं भाई, जीरो है, इसलिए क्या आएगा, सेम ही डिजिट आएगी जब कितने भी टर्म आप फाइंड कर लो। ओके, और चलते हैं, देखो लेके आगे, इसका नाइन्थ क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है वो भी देखते हैं, है ना। देखो नाइन्थ में, नाइन्थ ये 1,3,9,27, इसको चेक करना है। तो पहले तो वही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, सेकंड टर्म 3 2 आ गया, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस, थर्ड टर्म कितनी है 9, सेकंड टर्म 3 6 आ गया, ये से पता लग गया क्योंकि इक्वल नहीं है भैया, विपी कैसे होगी, लेकिन तो भी चलो नेक्स्ट टर्म के बिटवीन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 27, थर्ड टर्म 9, माइनस कितना आ जाएगा 18, बस क्या डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं है, लिख देंगे नो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, बस ये अभी एपी होती जब तो आगे टर्म फाइंड कर दे, एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं आएगा, सही है ना। और देखो आगे टेंथ, नीचे बता देता हूँ मैं टेंथ, तो जो ये ए कोमा 2a कोमा 3a कोमा 4a ये है, इसको चेक करना है। तो पहला काम तो वही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, 2a में से a माइनस, 2a में से a माइनस होगा तो क्या आएगा भाई, ये कुछ नहीं तो 1 है, ये डिजिट माइनस होगी, 2 में से 1 1, उसका थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, इसके बिटवीन डिफरेंस, यानी 3a में से 2a, तो 3a में से 2a माइनस करेंगे a ही आएगा, फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 4a में से 3a, तो भी क्या आएगा a ही आएगा, यानी इनके बिटवीन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो लिख सकते हैं ना यस इट इज द AP, ये AP है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका a, अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो नेक्स्ट थ्री टर्म, पहले फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो कब आएगी, जब फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है अपने पास 4a, कॉमन डिफरेंस कितना है a यानी 1a, और 4a में 1a को प्लस करेंगे तो 5a। सिक्स टर्म ये कब आएगी, जब फिफ्थ टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 5a, कॉमन डिफरेंस a, 5 और 1a 6a, है ना, 1a को तो प्लस करना है और नंबर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी आगे वाली नेक्स्ट टर्म 7 ही आएगी। सेवन टर्म, जब सिक्स टर्म में d को प्लस कर देंगे, यानी 6a में a को, तो कितना आ जाएगा 7 है, बस आगे ना, कॉमन डिफरेंस सेम था,
यानी इन सबके बिटवीन डिफरेंस सेम था, तो आगे टर्म फाइंड करनी, अदरवाइज नहीं करनी। इसी तरह से नेक्स्ट है, वो भी देखते हैं। 11 5 ही क्वेश्चन बचे, ज्यादा नहीं है अपने पास में अब, है ना, उनको भी देखते हैं। उसमें कुछ 80 होगी, कुछ नहीं होगी, बस ज्यादा है ही नहीं। 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। वो वर्क करते हैं इसी तरह से। आपकी 5.1 आज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि, है ना, फिर अपने 5.2 स्टार्ट कर लेंगे। देखो 11th क्वेश्चन जो क्या है, a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए 4, ये है ना, इसको चेक करना है कि 80 है नहीं। तो पहले तो इन दोनों बिटवीन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कॉमन है, सेकंड टर्म ए स्क्वायर, ये अब ये माइनस नहीं होगी भाई, ये अनलाइक टर्म है। उसमें तो क्या था, सभी ए वाली टर्म थी तब माइनस होगी थी, इसमें ए स्क्वायर एक अलग अलग टर्म है, तो ये माइनस नहीं होंगी। या तो सभी ए स्क्वायर वाली होती, या सभी ए क्यूब वाली होती, या सभी ए 4 वाली होती, तो ये माइनस हो सकती थी। लेकिन अब ये माइनस नहीं होगा, तो हम इसमें से एक काम कर सकते हैं, बस इनको कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर ए, इनमें से कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा। यहाँ ए 2 टाइम है, जिसमें से 1 टाइम बाहर आ गया, तो 1 टाइम अंदर। यहाँ ए बाहर आएगा, तो यहाँ कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, तो क्या बचेगा 1। आगे सोल्व नहीं होगा, बस इनके बिटवीन डिफरेंस ये आ गया। अब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, इसके बिटवीन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब, सेकेंड टर्म फिर माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक क्यूब वाली टर्म एक स्क्वायर वाली टर्म है, अनलाइक टर्म है, तो इसमें से कॉमन, यहाँ ए 3 टाइम, यहाँ ए 2 टाइम, तो कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर। 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर ले लिया, तो 1 टाइम अंदर, स्क्वायर बाहर आई, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1। ये इसके बिटवीन डिफरेंस आ गया। लास्ट फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बिटवीन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, A4, थर्ड टर्म की वैल्यू ए क्यूब। ए यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 3 टाइम, कॉमन लेंगे, ए क्यूब ही आएगा। 4 टाइम था, 3 टाइम बाहर आ गया, तो 1 टाइम अंदर, क्यूब था बाहर आ गया, ओनली क्या बचेगा 1। अब देख लो क्या डिफरेंस इक्वल है क्या, ब्रैकेट वाले तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर वाले सेम नहीं है। पूरा सेम होना चाहिए तो ही एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, यानी ये एपी नहीं है, नो, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है।